नाज़रीन, वो खबर जिसका इस मुल्क को, इस पाकिस्तानी अवाम को पिछले 6 माह से इंतजार था, बिलाखिर आज जो 20 नवंबर को उस मसले को हल कर दिया गया है, वो खबर सामने आ चुकी है। और वो खबर ये है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के लिए नामजद कर दिया गया है और उसके साथ साथ जनरल साहिर शमशाद को चीफ ऑफ जॉइंट आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। इंतहाई अहम और बड़ी खबर बिलाखिर आज जो 20 नवंबर को सामने आ गई है। इसके मुतालिक इससे कबल भी ये खबरें गुज़िश्ता शब से ही सामने आना शुरू हो गई थी कि कौन सी शख्सियत आर्मी चीफ बनने जा रही है। चूँकि जो 6 नाम समरी में लिख कर भेजे गए थे GHQ की जानिब से, तो उनमें एक नया नाम भी शामिल था, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उस नाम को भी फ़ौक़ियत दी जा सकती है। लेकिन बिलाखिर आज हमने देखा कि काबीना की मीटिंग के बाद हुकूमत की जानिब से ये फैसला कर दिया गया आर्मी चीफ को तैनात करने का। और वो फैसला जिस फैसले पे स्टैंड नवाज शरीफ कर रहे थे, चूँकि नवाज शरीफ की राय थी कि जो शख्स सीनियरिटी में पहले नंबर पर है उसे आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए, तो यूं कहना यह दुरुस्त होगा कि यह तैनाती नवाज शरीफ की एन मर्जी के मुताबिक शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कर दी है, उसके लिए नामजदगी कर दी है। खैर, तैनाती तो अभी सदर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद होगी। और अब अहम मुरल्ला शुरू हो चुका है हुकूमत और अपोजिशन यानी कि PTI के माबेन। ये जो जंग थी आर्मी चीफ की तैनाती की, जो जिसके लिए इमरान खान को बार बार ये कहा जा रहा था कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च तैनाती पे असरअंदाज होने के लिए किया जा रहा है, और बहुत सारे हलकों की जानिब से बड़ा ये वाज़िया तौर पर कहा जा रहा था कि इमरान खान इस मौजूदा तैनाती के मामले पे जनरल आसिम मुनीर को पसंदीदा नहीं करार देते। और इसकी जो वजूहात बयान की जाती हैं वो माजी में जनरल का और इमरान खान के माबेन एक ताल्लुक है। चूँकि इमरान खान के शुरू के टेन्योर में, अपने शुरुआती दौर में जनरल आसिम मुनीर DGI भी रह चुके हैं और महज 6 माह मुद्दत मुलाजमत इख्तियार करने के बाद, सिर्फ 6 माह बाद इमरान खान ने उन्हें ओहदे से हटा दिया था, या उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया था। और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद को DGI तैनात कर दिया गया था। उस 6 माह की टेन्योर में जो ओहदे से हटाए जाने की वजूहात सामने आई थी, और वो ये थी कि जनरल की जानिब से इमरान खान को कुछ ऐसे सबूत पेश किए गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी जिनसे ये साबित होता था कि इमरान खान के घर से, इमरान खान की फैमिली से कुछ लोग जो हैं वो कुछ अवामिल में शरीक हैं। वो सबूत सामने आने के बाद उनका ख्याल था, इमरान खान ज़ाहिर है करप्शन के मामलात को बड़ी संजीदगी से लेते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत बड़े मर्द मुजाहिद हैं। सो ये ख्याल था कि वो इस पर रिएक्शन देंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त रिएक्शन दिया, और रिएक्शन जो दिया वो ये दिया कि उस वक्त के DGI को ओहदे से हटाकर उनसे इस्तीफ़ा तलब करके नए जो DGI हैं, हमारे खुफिया एजेंसी की सरबराह को तैनात किया गया था। सो अब जो अहम बहस बन चुकी है, और पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मसला डिस्कस किया जा रहा था, वो तो किसी हद तक हल हो चुका है। लेकिन इस वक्त इमरान खान की कड़े इम्तिहान में है, चूँकि उनका लॉन्ग मार्च ये 2 दिनों बाद, आज चूँकि 24 है और ठीक 2 दिनों बाद रावलपिंडी पहुंच चुका होगा। और हुकूमत की जानिब से जैसे पहले ही ये कहा जा रहा था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी पहुंचने से पहले ही हुकूमत अपना काम कर देगी। अब इमरान खान क्या करेंगे? गुज़िश्ता शब एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था, जैसे हमने पहले भी आपको अपडेट किया था, कि इमरान खान ये समझते हैं कि आरिफ अलवी को उनके साथ इस मामले पर जो है वो डिस्कशंस करनी चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए। अब ये सारा मामला, ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान के नहीं बल्कि आरिफ अलवी के कंधों पर आयद होती है। सदर आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, अब उनके दस्तखत से आर्मी चीफ को अपॉइंट होना है। और सदर आरिफ अलवी ज़ाहिर है PTI के से उनका ताल्लुक रहा है, और वो इमरान खान को वो अब भी लीडर समझते हैं। और जैसे कि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि हम इस मामले पर खेलेंगे, तो क्या सदर आरिफ अलवी इस समरी को रोके रखेंगे? ये सवाल बहुत अहम है, बहुत अहम नौयत का है। और अगर रोके रखा तो फिर तनाव किस हद तक बढ़ जाएगा? कौन कौन सी शख्सियात, कौन कौन से सियासतदान जो हैं वो आवाम के कटहरे में पेश होंगे? चूँकि ये 15-16 दिन का ये जो मामला है, अगर इनसेंस सदर आरिफ अलवी
समरी को रोक भी लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि मौजूदा सिपह सालार की जो मुद्दत मुलाज़मत है उसमें कुछ एक्सटेंशंस दे दें, कुछ वक्त की एक्सटेंशन दे दें, या उन्हें ये हुक्मनामा जारी करेंगे वो फ़लाँ मुद्दत तक अपना काम जारी रख सकते हैं। उसके साथ साथ ये एक पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि मोस्ट सीनियर जनरल को तरक्की देकर नायब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या नायब सिपह सालार की ओहदे पर तैनात कर दिया जाए। सो ये पॉसिबिलिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम तर बातें कहीं ना कहीं सदर आरिफ अलवी के बल्कि पूरी तरह से सदर आरिफ अलवी के कंधों पर इलाय करती हैं। अगर सदर आरिफ अलवी डट जाते हैं और मुकर जाते हैं, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं, चूँकि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं इस वक्त। जिस तरह से मुल्क का सियासी मंजरनामा है, जो सियासी तनाव है, सियासी शख्सियात के माबेन जो खींचातानी है, वो अरूज पर है। लेकिन इस तमाम तर अमल में जो सवालिया निशान बाकी बचता है वो इमरान खान पर बचता है। चूँकि इमरान खान रोज़े अव्वल से ही अपने बहुत सारे करीबी हलकों में दोस्तों के साथ, सहाफ़ियों के साथ इस बात का इज़हार करते रहे हैं कि वो फ़लाँ शख्सियत को यानी कि आसिम मुनीर को इस ओहदे पर नहीं देखना चाहते। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर इसलिए क्रिएट किया जा रहा था कि हुकूमत चाहे जिसको भी आर्मी चीफ लगा दे, लेकिन इस शख्स को न लगाए। लेकिन बिल आखिर हुकूमत की जानिब से यह फैसला तो कर दिया गया है कि इस ओहदे पर आइंदा आने वाले 3 सालों के लिए आसिम मुनीर को ही बैठना है। अब इमरान खान क्या करेंगे ये कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगा। सदर आरिफ अलवी, चूँकि जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ओपिनियन है वो ये है कि लंबी देर तक, ज़ाहिर है आप जब एक मुल्क के सदर हैं, मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बरा जवान हैं, तो आप कम अज़ कम इस किस्म की हरकत की तरफ नहीं जा सकते। ज़ाहिर है आप पे एक एतमाद होता है, अवाम की एक उम्मीद होती है। जब आप अगर इस समरी को रोकते भी हैं, अगर कोई आम सा मामूली सा मसला हो वो अलग बात है, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा और अहम मसला ही इस तैनाती को समझा और बनाया जाता है, तो इस मसले को आप रोक नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आखिर कितने दिन तक डिले करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि सदर आरिफ अलवी इस मामले को लेकर जो है वो किसी भी किस्म की तातुल का सहारा लें। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही है। मैं कुछ भी है ना, इस वक्त कबल वक्त होगा। बहरहाल इमरान खान के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट की दावत दें कि वो इस मामले को देखें। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पे जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट भी कूद पड़े, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने भी रूल्स देखने हैं, लॉस देखने हैं, सीनियरिटी देखनी है, और सबसे बढ़कर जो है वो मेरिट देखना है। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी किस्म के फैसले की तरफ जा सकती है, लेकिन वो तब जब वो इस मामले को इसे काबिल समाअत समझे, तब इस तरफ जा सकती है। लेकिन अगर वो इस मामले को काबिल समाअत समझती ही नहीं है, वो इस मामले पे अपनी कोई इंटरफेरेंस करना ही नहीं चाहती, तो फिर इमरान खान के हाथ खड़े ही होंगे। और सबसे अहम और बड़ी बात जो है, जिस दहज पर इमरान खान आर्मी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तहल्लुकात को लेकर चले आए हैं, उसके बाद क्या गो कि उनके पास पॉपुलैरिटी मौजूद है, अवाम मौजूद है, क्या वो आने वाले वक्त में मिल बैठ कर किसी हल की जानिब और किसी भी किस्म की इन तमाम तर मामलात को लेकर किसी भी किस्म के एक सेफ रास्ते की जानिब बढ़ सकेंगे? ये सवाल बहुत है।